नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शांति का टापू बताते थकते नहीं हैं, लेकिन इसी शांति के टापू में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे कानून के लचर व्यवस्था को उजागर कर रहे हैं। कभी आदिवासियों पर अत्याचार तो कभी 5 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार हो जाती है और महिला अपराध के मामले यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में अपराधी बेलगाम है या अपराधियों पर लगाम लगाने पर सरकार नाकाम। मध्य प्रदेश चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है और सरकार एक बार फिर सत्ता में आने को आतुर है, लेकिन इस बीच एमपी की जो तस्वीरें सामने आ रही है वह वाकई चिंताजनक है। कहीं मामूली कहासुनी में चाकू मार दिया जाता है तो कहीं आदिवासियों पर पेशाब किया जाता है, तो इसी बीच महिला अपराध पर भी कोई कमी नहीं है। प्रदेश की बेटियों को भांजी कहे जाने वाले शिवराज मामा की सरकार में ऐसी वारदातें सामने आ रही है जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि सतना, कटनी और इंदौर से सामने आई तस्वीरें इस बात को साफ बयां कर रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। सतना में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। कटनी में पुलिस ही महिला को पीटती नजर आ रही है और इंदौर में मामूली कहासुनी के बाद युवक को चाकू मार दिया गया। मध्य प्रदेश में लगता है अपराधी एक्टिव है, महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला सतना का है जहां 5 साल की मासूम दुराचार का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से निकला था। एक रेप के मामले में जेल में सजा काटने के बाद बाहर आया हुआ था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया था। पिछले महीने में महिला अपराध के मामले चौंकाने वाले हैं, जिससे प्रदेश के मुखिया जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उन्हीं के प्रदेश में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है और जिम्मेदार आरोपी के गिरफ्तार होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल यही है कि क्या यह मामला आरोपी की गिरफ्तारी तक ही सीमित रहेगा। इसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, सुनिए। जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाए। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है यह हर दिन सामने आ रही है। अलग अलग जीरो की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली सरकार आखिर मौन क्यों है। हर साल महिलाओं की सुरक्षा पर लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन क्या उसका अंत होता है? नहीं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। बात करें सतना में बच्ची के साथ दरिंदगी, तो मध्य प्रदेश के सतना में एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति पर 5 साल की एक दलित बच्ची से बलात्कार का आरोप लगाया गया। आरोपी व्यक्ति इसी तरह के एक मामले में 7 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आया हुआ था। जेल से रिहा होने के 18 महीने बाद ही इस व्यक्ति ने उसी तरह के अपराध को वापस अंजाम दिया। इस मामले की पीड़ित बच्ची करीब 5 बजे लापता हो गई थी। इसके बाद उसकी दादी ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। बच्ची अपने घर से कुछ दूरी पर खून से लथपथ मिली। आरोपी राकेश वर्मा और राकू ने बच्ची को ट्रॉफी दिलाने का लालच दिया था। यह देखकर बच्ची की दादी से आरोपी को रोकने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वह ऑटो में बैठकर कृष्णा नगर की ओर चला गया। यह देखकर बच्ची की दादी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस सूचना पर शहर कोतवाल शंखदर द्विवेद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और बच्ची की तलाश शुरू कर दी। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद बच्ची मिली। पीड़ित बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सतना के पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि आरोपी ने 4.5 साल की एक बच्ची के साथ 2012 में भी बलात्कार किया था। उसी समय यह घटना कोलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में उसे 10 साल की सजा भी हुई, लेकिन जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी 3 साल की सजा माफ कर दी गई थी। वह 18 महीने पहले ही जेल से छूटकर
बाहर आया हुआ था। जेल से रिहा होने के बाद उसने उसी तरह का अपराध फिर से किया है। क्या मध्य प्रदेश में अपराध थमेगा या ऐसे ही अपराध रोजाना घटने वाले हैं? आपको बता दें कि कुछ समय पहले आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब का मामला सामने आया, जिससे न केवल शहर या राज्य बल्कि पूरा देश चौंक गया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें एक शख्स दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करता दिख रहा था। इस मामले में प्रवेश शुक्ला नाम के युवक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है। सीधी SP डॉक्टर रविंद्र वर्मा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घटना के बाद केस दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक व्यक्ति पर पेशाब करने के वीडियो के मामले में कुबरी निवासी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद CM शिवराज ने पीड़ित को धनराशि देकर माफी मांगी और भोजन भी किया। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में अवैध तस्करी की तो अवैध शराब और हथियारों पर रोलर चलते तो खूब देखे होंगे। अवैध ड्रग्स को नष्ट करते देखा है क्या? हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नीमच जिले की एक सीमेंट फैक्ट्री में ले चलते हैं, जहां पर 70 वाहनों से 62,000 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन, चरस, कोडीन और MDMA और अल्फाइम झोलालम लाया गया था। इस सब का बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। सुरक्षा में 200 पुलिसकर्मी तैनात रहे। IG, DIG और SP रैंक के अफसर भी सुबह से रात तक डटे रहे। सीमेंट फैक्ट्री में 17 जुलाई को सुबह 11 बजे ड्रग्स को खाक करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह वह ड्रग्स है जो बीते 15 सालों में प्रदेश के विभिन्न थाना पुलिस ने जब्त कर मालखाने में जमा कराया था। संभवतः यह है मध्य प्रदेश का पहला मामला है जब इतनी भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच जिले में अफीम की खेती होती है। इसके चलते यहां से बड़ी मात्रा में अवैध डोडा चूरा की सप्लाई की जाती है, जिसे जांच के दौरान पुलिस ने जब्त की। जब तक इसका मामला कोर्ट में चलता है, ये अवैध मादक पदार्थ मालखाने में ही जमा रहते हैं। इसके बाद इन्हें नीमच लाया जाता है, जहां तय प्रावधानों के तहत नीमच में ही नष्ट किया जाता है। यह पहली बार है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स नष्ट किया गया। 17 जुलाई को 575 प्रकरणों में जब्त किए गए 62,000 क्विंटल से अधिक ड्रग्स नष्ट कर दिए गए। नीमच की जावत तहसील अंतर्गत आने वाले विक्रम सीमेंट फैक्ट्री के प्लांट में किया गया, जिसके एक फैक्ट्री में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। 200 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस पूरे मामले में लगे रहे। नष्ट करने के लिए सीमेंट फैक्ट्री इसलिए चुनी जाती है कि NDPC एक्ट में प्रदूषण मानकों का भी ध्यान रखने का प्रावधान है। मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए NDPC एक्ट के तहत प्रावधान किए गए। भारत सरकार के वर्ष 2022 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार न्यायालय में जिन प्रकरणों का निराकरण हो चुका है या जिन मादक पदार्थों को नष्ट करना आवश्यक है, उन्हें नष्ट करने का विधिवत प्रावधान है। इसके लिए DIG रैंक के एक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 2 SP रैंक के अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रदूषण बोर्ड के सदस्यों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया की जाती है। नष्टीकरण की प्रक्रिया लगभग 15 दिन पूर्व शुरू हो जाती है, जिसमें अलग अलग जिलों के थाने से पदार्थ नष्ट करने योग्य मामलों की जानकारियां विधिवत रूप से भी ली जाती है, जिन्हें भोपाल व दिल्ली वरिष्ठ कार्यालय पर विभागीय तौर पर विधिवत अनुमति के साथ भेजा जाता है। अनुमति मिलने पर नष्टीकरण के लिए वाहनों में भरकर सीमेंट फैक्ट्री लाया जाता है। यहाँ भट्टी में कोयले के साथ मादक पदार्थ डाल दिया जाता है। यहाँ थोड़ी मात्रा में डालते चले जाते हैं। इस 62,000 क्विंटल मादक पदार्थ को नष्ट करने के दौरान प्रदूषण न फैले, इसका भी ध्यान रखने का अफसर तैनात किया गया है। आमतौर पर 3 महीनों के अंदर यह प्रक्रिया की जाती है। हालांकि आवश्यकता अनुसार भी नष्ट करने की अनुमति लेकर नष्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पुलिस कर्मियों ने एक महिला के बाल पकड़कर घसीटा। पुलिस की हैवानियत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है।
महिला अपनी जमीन पर बिजली टावर लगाने के लिए मुआवजे की मांग कर रही थी। आरोप है कि महिला को पुलिस ने पीटा और हिरासत में ले लिया। वीडियो वायरल होने के बाद जब मीडिया ने स्थानीय पुलिस से सवाल किया तो उनमें से एक ने कथित तौर पर कहा कि कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई थी। कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया ने इस बात से भी इनकार किया है कि महिला को पीटा गया था। पुलिस ने कहा है यह एक पुरानी घटना है जो कौरिया गांव में हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता महिला का नाम छैनाबाई काची है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे अपनी जमीन पर बिजली टावर लगाने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा है 6 जुलाई को बिजली की हाई टेंशन लाइन बिछाई जा रही थी। इसका वो विरोध कर रही थी क्योंकि बिजली की लाइन उसके घर के ऊपर से गुजर रही थी। साथ ही उसके खेत में टावर लगाने का काम भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि छैनाबाई और उसके परिवार वालों ने जब विरोध किया तो वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने महिला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, बाल पकड़कर भी घसीटा। बता दें कि साल 2019 में 2,46,470 महिला केस दर्ज हुए। साल 2020 में 2,83,881 महिला अपराध दर्ज हुए और साल 2021 में 3,04,066 मामले आए। देश भर में रोजाना महिला के खिलाफ अपराध के कुल मामले दर्ज 1173 किए जाते हैं। साथ ही देश भर में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामले 49 होते हैं। तो यह तो कुछ मामले हैं जिन्हें हमने आपको बताया। ऐसे रोज हजारों मामले सामने आते हैं जो मध्य प्रदेश में घट रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब तो जनता ही दे रही है। साथ ही इन्हीं सब से हमें सावधान भी होना पड़ेगा क्योंकि अपराधी बोलकर नहीं आएगा। हर सेकंड हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। वहीं बात करें एमपी की तो अपराधों का गढ़ तो एमपी बन ही चुका है, तो सावधान रहिए। नमस्कार।